जीरापुर नामक गांव में कुछ मनचले रहते थे। वहां अक्सर आती जाती लड़कियों को छेड़ा करते थे। उसी गांव में एक सुमन नाम की लड़की रहती थी। एक दिन वहां किसी काम से बाहर जा रही 10 थी। बहाने करके ले गए दिल आए, 10 बहाने करके ले गए दिल। अरे कहाँ चली मेरी अनारकली, जरा सुन तो सही। उनको देखकर सुमन घबरा कर भागने लगती है। वहाँ मनचले भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। भागते हुए वहाँ एक पुरानी खंडर हवेली के अंदर चली जाती है और उसमें जाकर छुप जाती है। उसके पीछे एक बंटी नाम का लड़का भी हवेली के अंदर ही चला जाता है और सुमन को ढूंढने लगता है। अरे मेरी राम प्यारी, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारा राजा आ गया, जल्दी बाहर आओ, मुझे और मत तड़पाओ। देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उस हवेली में एक चुड़ैल रहती थी। उस लड़के की आवाज से वहाँ जाग जाती है और सब कुछ समझ जाती है कि ये आदमी उस लड़की का पीछा कर रहा है। अरे तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाऊंगा, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी वहाँ चुड़ैल सुमन का रूप लेकर उस बंटी के सामने आ जाती है। मैं तो ये हूँ, मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो खुद ब खुद बाहर आ गई। अरे मेरी रानी, फिर तुमने मुझे इतना दौड़ाया क्यों? पहले ही मान जाती ना। चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। ये सारा नजारा सुमन पर्दे के पीछे छुपकर देख रही थी। अपनी हमशक्ल को बंटी के सामने देखकर वह बहुत ही घबरा जाती है। हे भगवान, ये तो मैं ही हूँ। ये तो हूबहू मेरी जैसी है। ये कौन है? कहीं ये वही हवेली की चुड़ैल तो नहीं? तभी सुमन हवेली के पीछे के दरवाजे से बाहर भाग जाती है। बंटी का दोस्त हवेली के बाहर ही खड़ा था। वह सुमन को भागता हुआ देख लेता है और सुमन का पीछा करने लग जाता है। लड़की वहीं रुक जा, आज तू बचकर कहीं नहीं जा सकती। उसी रास्ते पर गांव का एक बूढ़ा आदमी निकलकर जा रहा था। वह सुमन को देखकर रुक जाता है। अरे क्या हुआ? तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपा करके मेरी मदद करो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। सुमन उसके साथ चली जाती है। अरे यार, ये गांव वाला यहाँ कहाँ से आ गया? आज का शिकार तो हाथ से निकल गया। फिर ललन वापस हवेली की तरफ लौट जाता है। वहां जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे सुमन बंटी के साथ दिखाई देती है। ये यहाँ कैसे आ गई? देखो ललन भाई, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आया हूँ। तभी ललन की नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ती। क्या हुआ देवर जी, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं भाभी जी, बस ऐसे ही। फिर बंटी बोलता है, चलो अभी चलते हैं। फिर वे तीनों गांव की तरफ चल देते। देखो मेरी रानी, हम घर पहुंच गए। चलो लल्लन भाई, अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम घर जाओ। चलो प्रियतम, घर के अंदर चलो ना। इतना बोलकर बंटी उस चुड़ैल के साथ घर के अंदर चला जाता है। ये बेवकूफ जिसे सुमन समझ रहा है, वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक चुड़ैल है। अब ये बात मैं इससे कैसे समझाऊं? तभी ललन बंटी को आवाज लगाकर उसे बुलाता है। भाई इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम जिस लड़की को सुमन समझ रहे हो, वो एक चुड़ैल है। अरे चल भाग यहाँ से, मुझे पता है तुझे मुझसे जलन हो रही है। मुझे लड़की मिल गई और तू खाली हाथ रह गया, इसीलिए ये अनाप शनाप बातें कर रहा है। चल भाग यहाँ से। ऐसा बोलकर बंटी घर के अंदर चला जाता है। तभी ललन को सुमन उस बूढ़े आदमी के साथ जाती हुई दिखाई देती है। ललन उनके पास दौड़ कर जाता है। क्यों रे, मजनू की औलाद लड़की को परेशान करता है? भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद किसी लड़की को परेशान नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। फिर ललन रोते हुए सुमन से बोलता है, अरे सुमन तुम यहाँ हो तो वो चीमा के साथ कौन है? वह कोई मेरी हमशक्ल नहीं है, वह हवेली की चुड़ैल है जिसने मेरा रूप धारण किया हुआ है। सुमन मेरी मदद करो। ठीक है, तुमने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर वहाँ सुमन को लेकर बंटी के घर पहुँच जाता है और उसे आवाज लगाकर बाहर बुलाता है। यार ये लल्लन भी ना, इसने तो परेशान करके रख दिया है। मेरी राम प्यारी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे क्या हुआ कमबख्त,
क्यों परेशान कर रहा है? तुझे मुझ पर यकीन नहीं था ना? ये देख, ये रही असली सुमन। भाई वो हवेली की चुड़ैल है जिसे तुम अपने साथ ले आए हो। अरे मर गया रे, अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल से बचने की शक्ति हम इंसानों में नहीं है, तुम्हें सिर्फ बजरंग बली ही बचा सकते हैं। राजा जी कहाँ चले गए? मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही हूँ। लल्लन भाई, सुना तुमने? ये कमबख्त तो मुझे ही बुला रही है। फिर दोनों दोस्त मिलकर बजरंगबली की मूर्ति को उठाकर ले जाते हैं और चुड़ैल के सामने रख देते हैं, जिसके प्रभाव से वह चुड़ैल जलने लग जाती है और वहीं पर भस्म हो जाती है।